नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नए और शानदार वीडियो में स्वागत है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इतिहास का पहला ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था और जिसने अपने जिंदगी में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। विश्व के इतिहास में कई महान राजा हुए हैं, लेकिन अलेक्जेंडर का कोई मुकाबला नहीं। आज मैं उस महान योद्धा के बारे में बात करूंगा जिसे भारत सिकंदर के नाम से जानता है। इतिहास में तो बहुत राजा हुए हैं, लेकिन सिकंदर को ही क्यों महान कहा जाता है? तो आज इस वीडियो में हम सिकंदर के बारे में 31 ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 31। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की कैपिटल था। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र थे, जो ग्रीस का राज्य मखदून का राजा थे और उनकी मां का नाम ओलंपिया थी। फैक्ट नंबर 30। सिकंदर सिर्फ यही एक उनका नाम नहीं है, और भी कई नामों से उनको बुलाया जाता है। पहला नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट और दूसरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय और तीसरा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। फैक्ट नंबर 29। इतिहास कहती है कि सिकंदर जैसा कोई योद्धा नहीं हुआ और उनके 12 साल के शासन के दौरान उन्हें कोई युद्ध में हरा नहीं पाया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, एक भारत का राजा उनसे युद्ध में हार कर भी सिकंदर को बातों से हरा दिया था और उनका नाम है राजा पोरोस। फैक्ट नंबर 28। क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि इतना पराक्रमी और बुद्धिमान इंसान का गुरु कौन थे और उनको किसने पढ़ाया होगा? ये प्रश्न उठता होगा ना। उनके गुरु थे अरिस्टोटल, जिसे भारत अरस्तु के नाम से जानता है। ये वो व्यक्ति है जिसने दुनिया को सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया था। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 27। अलेक्जेंडर ये शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलेक्जेन जिसका अर्थ है प्रोटेक्टर और एंड्रस जिसका अर्थ है मैनसो। अब अलेक्जेंडर का पूरा मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता का रखवाला। फैक्ट नंबर 26। सिकंदर अपनी जिंदगी में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे, इसलिए उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पूरे दुनिया भर में मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया जाता है। फैक्ट नंबर 25। सिकंदर की सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत विवाद खड़ी की गई है। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि सिकंदर बायोसेक्सुअल थे। फैक्ट नंबर 24। अलेक्जेंडर को द ग्रेट उपाधि उनके शौर्य और साहस के कारण मिली थी। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े सम्राट और साम्राज्यों के खिलाफ विजय प्राप्त की और विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनकी जीत और सिखाए गए गुणों के कारण उन्हें द ग्रेट कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 23। सिकंदर ने अपने जीवन में 3 बार शादी की थी। पहली शादी रोक्साना से, जो एक लव मैरिज थी, और दूसरी शादी स्टिटोरा से की थी, और तीसरी शादी पॉलिटिकल रीजंस के लिए प्रिंसेस पेरेसाटिस द्वितीय से की थी। फैक्ट नंबर 22। सिकंदर जो भी हिस्से को जीतते थे, वहीं पे अपने ही नाम पे एक शहर बसाकर अपनी जीत का जश्न मनाते थे। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को सिकंदर ने खोजा था, जिसमें 20 शहर अपने ही नाम पर अलेक्जेंड्रिया रख दिया और एक शहर अपने घोड़े का नाम ब्यूसेफेलस पर रख दिया। फैक्ट नंबर 21। सिकंदर को एक अजीब बीमारी थी जिसका नाम हेटेरोक्रोमिया इरिडम है, जिसकी वजह से उनकी एक आंख नीली रंग की और एक आंख भूरे रंग की दिखाई पड़ती है। फैक्ट नंबर 20। सिकंदर की मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। 32 साल की उम्र में
सिकंदर की मौत हो गई थी। उनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि सिकंदर की मौत मलेरिया से हुई और कुछ कहते हैं कि उनकी शराब में किसी ने जहर मिला दिया था। फैक्ट नंबर 19, सिकंदर की कब्र इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में थी। उनके मरने के 600 साल तक उनके कब्र को दुनिया से दूर दूर तक कोने कोने में लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन 4th सेंचुरी की शुरुआत में उनकी मकबरा कहीं गायब हो गई। फैक्ट नंबर 18, सिकंदर ग्रीक के कवि होमर से काफी प्रभावित थे, इसीलिए उनके गुरु अरिस्टोटल ने होमर की एक किताब सिकंदर को दी थी और इस किताब में बहुत कविता लिखी हुई थी। वो उस कविता को बड़े शौक से पढ़ते थे। कैंपिंग के दौरान भी वो उस किताब को अपने पास ही रखते थे। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है क्यूबा के प्रेसिडेंट ने अपने तीनों लड़के का नाम अलेक्जेंडर के नाम पर रखे थे। एक का नाम था अलेक्सिस और दूसरा का नाम अलेजांड्रो और तीसरा का नाम अलेक्जेंडर था। फैक्ट नंबर 16, 12 साल की उम्र में ही सिकंदर ने घुड़सवारी अच्छी तरह से सीख ली थी। वो अपने संबंधी दी स्टॉर्न लियोनिडास से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी और सिकंदर के पिता राजा फिलिप द्वितीय ने सिकंदर को गणित, धनुर्विद्या सब कुछ सिखाए, लेकिन राजा फिलिप ने सिकंदर का क्रोध और विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल पाए। फैक्ट नंबर 15, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस ग्रीक का एक प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि जिस दिन सिकंदर पैदा हुआ था इसी मंदिर को जला दिया गया था। क्यों और किस लिए इस मंदिर को जला दिया गया था इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये मंदिर दुनिया के 7 अजूबे में से शामिल है। फैक्ट नंबर 14, तुम्हें एक गहरी राज बताता हूँ। कुरान शरीफ में एक बादशाह की जिक्र आता है। कुरान शरीफ में धूल कर्नन की कहानी आती है। बहुत विद्वानों का कहना है कि ये कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की है, मतलब सिकंदर की। फैक्ट नंबर 13, जिस भूमि की जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों की थी उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि सिकंदर ने जीत चुका था। इतनी युद्ध और हिंसा के बावजूद सिकंदर धरती का सिर्फ 5% भूमि ही जीत पाया था। फैक्ट नंबर 12, ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर का 2 बेटे थे। उनके 2 बेटे का नाम इराक्लीज और अलेक्जेंडर फोर्थ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। फैक्ट नंबर 11, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। ग्रीस के इतिहास के विद्वानों ने राजा पुरु को पोरोस का नाम दिया है। राजा पुरु ने सिकंदर की विजय रथ को रोकने की अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में डर पैदा कर दिया था और सिकंदर को भारत से लौटने को मजबूर कर दिया था। फैक्ट नंबर 10, सिकंदर के पास एक घोड़ा था जिसका नाम ब्यूसेफेलस था। उस घोड़े को सिकंदर बहुत प्यार करते थे। जब भारत के राज्य पंजाब आए उनकी घोड़ा का मृत्यु हो गया। उसी पंजाब के झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाए थे। फैक्ट नंबर 9, फारस से जीत हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचे कि यदि वो फारस के लोगों की तरह दिखेंगे तो वो लोग उनके साथ में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तब सिकंदर ने अपने पहनावे को बदलकर फारस के राजाओं की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उसके बाद सिकंदर ने फारस की सेना को अपनी मिलिट्री सेना में शामिल कर दिए। फैक्ट नंबर 8, ग्रीक फिलोसोफर प्लूटार्क ने अपने किताब में लिखते हैं कि सिकंदर के शरीर से बहुत सुंदर महक निकलती थी। इसी वजह से उनकी कपड़ों को भी सुगंधित रखती थी। फैक्ट नंबर 7, सिकंदर की मौत 323 BC को बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उन्हें कहां जाकर दफनाया जाएगा इसको लेकर
बहुत विवाद खड़ा हुआ था। आखिरकार उन्हें इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। इस शहर को अलेक्जेंडर अपने ही नाम पर रखे थे। फैक्ट नंबर 6, अरस्तु ने सिकंदर को 3 साल तक पढ़ाया। अरस्तु ने उन्हें मोरल, रिलीजन और लॉजिक की शिक्षा दी जब तक सिकंदर 16 साल के हुए। उसके बाद उनके पिता राजा फिलिप की हत्या हो गई और सिकंदर मैसिडोनिया के राजा बने। फैक्ट नंबर 5, मोलोसियन के राजा से सिकंदर की बहन की शादी 336 बीसी में हुई और इसी दौरान एक महोत्सव रखा गया था। उसी महोत्सव में पौसानियास ने सिकंदर की पिता की हत्या कर दी। राजा फिलिप द्वितीय की मौत के बाद 20 साल की आयु में सिकंदर की राज्याभिषेक किया गया। फैक्ट नंबर 4, एक बार सिकंदर का एक फकीर से मिलना हुआ। उनका नाम डायोजिनीज था। डायोजिनीज ने उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने उत्तर दिया, मुझे एशिया महाद्वीप जीतना है, अभी तुम जो मांगना है मांग लो। डायोजिनीज ने जवाब दिया, जो खुद भिखारी है वो मुझे क्या देगा? डायोजिनीज की बातें सुनकर सिकंदर अबाक रह गया। फैक्ट नंबर 3, उड़ीसा के क्लास 6 के एक हिस्ट्री की किताब में अलेक्जेंडर के बारे में एक वर्णन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के एक राजा पुरु और अलेक्जेंडर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलेक्जेंडर जीत गए। जीतने के बाद राजा पुरु को बंदी बनाकर अलेक्जेंडर के पास लाया गया। अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा, तुम मुझसे किस प्रकार का व्यवहार आशा करते हो? बिना डरे पुरु ने जवाब दिया, जैसे एक राजा और एक राजा को सम्मान देता है उसी तरह। पुरु के पास ऐसी साहस को देखकर अलेक्जेंडर खुश होकर राजा पुरु को उनकी साम्राज्य लौटा दिया। फैक्ट नंबर 2, इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। एक बार तो किसी छोटी सी बात के लिए अलेक्जेंडर ने अपने सबसे करीबी दोस्त क्लेटस को मार डाला। अपने पिता के मित्र परमिनियन को भी मरवा दिया। फैक्ट नंबर 1, और अंत में 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की मौत हो गई। मरने के सदियों बाद तक भी रोम के लोगों के लिए सिकंदर सबसे ज्यादा एडमायर करने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति थे। यही वजह है कि रोम के महान सेलिब्रिटीज जैसे मार्क एंथोनी और जूलियस सीजर ने अलेक्जेंडर की कब्र को देखने के लिए आते हैं।